हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे हिस्ट्री ऑफ जे.एंड.के का पार्ट नंबर 2, जिसमें हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें आज हम करेंगे पुंछ डिस्ट्रिक्ट। सो गाइस, जैसा कि कल हमने आपका एक लेक्चर प्रोवाइड किया रामबन डिस्ट्रिक्ट का, तो जिन्होंने अभी तक वो रामबन वाला नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पर क्लिक करोगे तो आपको ये सारी की हिस्ट्री के पार्ट अब मिलना शुरू हो जाएंगे। आज का लेक्चर नंबर 2 है। आज हम करेंगे पुंछ डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात। तो पुंछ डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं पहले तो हिस्ट्री पढ़ेंगे, ज्योग्राफी, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, इन सब पे स्टेप बाय स्टेप करके बात करेंगे। तो दोस्तों, मैंने जब इसकी हिस्ट्री पढ़ी मुझे तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। आप भी पढ़ोगे तो शायद आपको भी लगेगी। और बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते थे, तो आज उन चीज़ों के बारे में हम आज यहाँ पे सीखेंगे। तो जेके प्रैक्टिस पे जो भी न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करो। डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हो। ऐसी वीडियोस आपको और भी बहुत सारी वीडियोस है, वो आपको हमारे फेसबुक पेज पे भी मिलेंगी। और टेलीग्राम ज्वाइन करने का मकसद ये रहता है कि जो पीडीएफ होगी इसकी, अब हम इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज ही प्रोवाइड करेंगे आपको। जैसा कि आज शाम को हमने प्रोवाइड कर दी रामबन की, और आज हम करेंगे, कल कर देंगे आपको पुंछ डिस्ट्रिक्ट की। ठीक है, तो ये चीज़ें पहले आपको समझ लेनी चाहिए, क्योंकि किसी से और आप मेरे मुंह से सुनोगे तो, वीडियो में सुनोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ऐसे पढ़ोगे तो शायद आपको माइंड से चीज़ें स्किप कर जाती है। स्किप क्यों कर जाती हैं? क्योंकि इसलिए स्किप करती हैं क्योंकि हमारा जो माइंड होता है वो डाइवर्ट हो जाता है कहीं और पे, तो इसके दौरान हमें चीज़ें भूल जाती हैं। ठीक है, सुनी हुई चीज़ें हमेशा याद रहती हैं। तो चलिए, आज का लेक्चर शायद थोड़ा लेंथी भी रह सकता है, क्योंकि ये मैंने सोचा था कि जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट है शायद इसके बारे में कुछ कम होगा, रामबन ज़्यादा है और पुंछ के बारे में कम होगा। तो राम जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट है, ये तो उसका हिस्ट्री तो बहुत बड़ी निकली, और इसके जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेसेस हैं उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमें सीखने को मिलेंगी। और जेकेएसएस भी अब पुंछ डिस्ट्रिक्ट से अगर कोई क्वेश्चन उठाएगी ना, तो इधर से ही उठाएगी। मुझे लगता है अब ज़्यादा नहीं डीप पूछे जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने पूरी पुंछ डिस्ट्रिक्ट की जड़ तक हमने जा चुके हैं इस वीडियो में। लास्ट में वीडियो का फीडबैक ज़रूर दें, वीडियो कैसी लगी। और अदर चैनल्स पे भी आप देख सकते हो, और जेके प्रैक्टिस पर भी आप देख सकते हो। ठीक है, बहुत सारे अभी तक 500 प्लस बच्चों ने ही उसको देखा है अभी तक, तो उसको जाके देख लो। अगर आपने नहीं देखी है रामबन को भी ज़रूर देख लो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो उसको भी आप ज़रूर देख लेना। देखो, नोट्स कोई नहीं बनाना अभी, पहले चीज़ें सीख लो, समझ लो, सुन लो। ठीक है, अभी नोट्स कोई नहीं लिखेगा। ठीक है सबसे पहले आप चीज़ों को सुन लो, क्योंकि दिमाग में बैठ जाएंगी। दूसरी बार आप वीडियो को फिर से ओपन करके इसको लिखना स्टार्ट कर देना। ठीक है, तो तब आप स्पीड भी इसकी ज़्यादा कर सकते हो। और मैं पीडीएफ, जो बच्चा इसकी प्रिंट आउट निकालना जा सकता है वो भी निकलवा सकता है, क्योंकि हम इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज हम इसको प्रोवाइड कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो पुंछ, सबसे पहले जो पुंछ है वो, उसको कश्मीर ए सागिर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कश्मीर ए सागिर। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, इन्वायरमेंट है, क्लाइमेटिक कंडीशंस है, वो मैच कर रही है कश्मीर के साथ, तो कश्मीर ए सागिर इसको बोला जाता है। ठीक है, ये चीज़ें किसने बोला था, ये चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। अब मेन चीज़ है कि सिटी ऑफ सूफी, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। सिटी ऑफ सूफी सेंस कहाँ पे है? वो आपकी पुंछ डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नेटिव्स, नेटिव्स का मतलब जो कि वहाँ के स्थानीय लोग हैं, कि लॉर्ड रामा, रामा के बारे में तो सुना ही है, पांडव्स हैड विजिटेड दिस एरिया। उनका कहना है कि जो रामा थे और जो पांडव्स थे वो इस एरिया में विजिट करे थे। ठीक है, नेटिव्स का ये कहना है। ठीक है, उसके बाद ये काफ़ी यहाँ तक आपको दो तीन स्टेप आपको यहाँ पे सीखने को मिल गए। अब बात आती है कि सर, जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट थी, इसका नाम था वो कहाँ से आया था? देखो, पुंछ तो आया, देखो जैसे जम्मू आया, जम्मू कहाँ से? जम्बूलोचन से। अब पुंछ था, इसने अपना नाम कहाँ से लिया? महर्षि पुलस्त्य। क्या नाम था उनका? महाराज महर्षि पुलस्त्य उनका नाम था, वो जो ग्रैंडफादर थे रावणा के। ठीक है, महर्षि पुलस्त्य थे जो ग्रैंडफादर थे रावणा के, उनके नाम से इस पुंछ का नाम यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह से देखिए, महर्षि पुलस्त्य जो थे, एक लंबे समय के लिए वहाँ पे पूजा करते थे, वर्शिप में थे इन दिस एरिया में, और उन्हीं के नाम से इस एरिया को जाने लग पड़ा। किस नाम से? पुलास्ट नगर। दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका ओल्डेस्ट नाम क्या है? वो आपका पुलास्ट है। और एक चीज़ और है, वो भी मैं आपको आगे डिस्कशन करवाऊंगा, बट वहाँ से ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा।
अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से बन सकता है कि उसका ओल्डेस्ट नेम क्या था, जो कि महर्षि पुलस्त्य के नाम पर था। वो था आपका पुलास्ट नगर। ठीक है, पुलास्त नगर। अकॉर्डिंग टू टाइम नेम चेंज, समय के साथ साथ ये जो इस प्लेस का नाम था, जैसे जम्बू था फिर जम्बो हो गया, फिर उसके बाद जम्बू नगर था। ये डिफरेंट डिफरेंट नाम्स की वजह से भी जैसे जैसे जम्मू का नाम चेंज हुआ अकॉर्डिंग टू टाइम, वैसे वैसे ही इसका भी हुआ। पुलास्त, पहले तो पुलास्त था, मैंने बताया कि पुलास्त नगर। फिर उसके बाद हुआ प्रिंटूस, फिर प्रोम्स, फिर आगे आगे पुंछ हो गया। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे, ऐसा नहीं कि 1 घंटे में नाम चेंज हो गया पुंछ, ऐसा नहीं, धीरे धीरे। ठीक है, बोलते हैं कि कश्मीरी लैंग्वेज में पुंछ को प्रोन्स बोलते हैं। क्या ये बात सही है? जो भी यहाँ पे कश्मीरी एस्पायरेंट्स हैं बताएं कि आप लोग जो हैं पुंछ को किस नाम से जानते हो, बोलते हो? प्रोन्स बोलते हो या किसी और नाम से जानते हो? उसके बाद था कि थोड़ा हिस्ट्री फैक्ट्स आ जाते हैं। ये थे जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते थे। अब थोड़े आगे आपके हिस्ट्री फैक्ट्स। 326 बीसी में क्या हुआ, जब अलेक्जेंडर था द ग्रेट इन्वाइटेड द लोअर झेलम बेल्ट टू फाइट विद द पोरस। पोरस के साथ जब वो फाइट करने आया, उतरा, दिस रीजन, उस रीजन, इस रीजन को कहाँ पे, आपके पुंछ को। तो उस टाइम में पुंछ को बोला गया दरबा, दरबा बहिसार। दरबा बहिसार क्यों बोला गया? अगर आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि अर्लीस्ट नेम क्या था पुंछ का, बिल्कुल नहीं पूछेगा, क्योंकि ये इसका कारण होने का, दरबा बहिष्कार नाम तो जो पुंछ का था, वो रीज़न क्या था? वो रीज़न था जब अलेक्जेंडर की फाइट हुई पोरस के साथ। ठीक है, तो तब पुंछ को किस नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन इस तरह से बनेगा। अब डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि द्रवासार, हाँ ऐसे बोल सकता है कि द्रवाहिसार किसका नाम था, किस रीज़न से पढ़ा, वो चीज़ें पूछी जा सकती है, बट ऐसे नहीं पूछा जाए कि अर्लियर नेम आप पूछ, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, पुलास्ट नगर, अर्लिएस्ट नेम था पुलास्ट नगर, याद रखना, पुलास्ट नगर। 60 सेंचुरी में क्या हुआ, अब ह्यूम त्सेंग भी आए, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, जब ह्यूम त्सेंग 66 सेंचुरी में इस एरिया में आए, अकॉर्डिंग टू हिज ऑब्जर्वेशन, उनकी ऑब्जर्वेशन ने क्या किया कि यहाँ का माहौल वगैरह देखा उन्होंने, ब्यूटी वगैरह, उन्होंने बोला कि दिस रीजन वाज नोन एज पार्ट ऑफ कश्मीर। और उन्होंने बोला, ये क्वेश्चन मैंने करवाया था अपनी सीरीज़ में, कि ह्यूम त्सेंग ने बोला कि जो ये पार्ट है पुंछ, ये एक पार्ट है कश्मीर का, जिसको हम मिनी कश्मीर के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन सर बहुत सारे स्टूडेंट आ जाएंगे, भाई मिनी कश्मीर तो भद्रवाह है, वो मुझे भी पता है, वो आप सभी बच्चों को पता है, बट नया सीखने को आज यहाँ पे यही चीज़ मिल रही है कि जब ह्यूम त्सेंग पुंछ डिस्ट्रिक्ट में आया था, उसने अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ बोला था कि जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट है ये पार्ट है कश्मीर का, तो हम इसको बोल सकते हैं मिनी कश्मीर। अब आपको ये क्वेश्चन किस तरह से आएगा, आपको क्वेश्चन आएगा कि कौन से ट्रैवलर ने या कौन से पर्सन ने बोला था कि पुंछ, पुंछ को जिसने नाम दिया था मिनी कश्मीर। आपको क्वेश्चन इस तरह से आएगा, आपको ये नहीं पूछेगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन मिनी कश्मीर किसको बोलते हैं। अगर मिनी कश्मीर होगा तो पुंछ का डेफिनेटली वहाँ पे नाम होगा ही नहीं। ठीक है, तो वो तो भद्रवाही होगा आपका। ठीक है, मिनी कश्मीर मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन डाला था कि कश्मीर है सगीर, जिसको मिनी कश्मीर बोलते हैं, बहुत सारे, जब मैंने, यही होता है जो बच्चे बोल रहे थे कि सर आप MCQs की सीरीज लाओ अगर आपको व्यूज़ चाहिए। देखिए व्यूज़ की वजह हमें कंसेप्ट भी तो क्लियर होना चाहिए, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो MCQs का क्या करेंगे, हम सिर्फ रट्टा मारेंगे उनको। बट जब मैंने ये क्वेश्चन डायरेक्ट अपनी सीरीज में डाला था, कश्मीर सागिर कौन सी डिस्ट्रिक्ट को बोला, यानी कि मिनी कश्मीर, तो मैंने उसका आंसर रखा था पुंछ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, पुंछ डिस्ट्रिक्ट। तो बच्चों ने बोला कि पुंछ नहीं है, इसका आंसर भद्रवाह है। तो भद्रवाह में आपको बोलूँ, भद्रवाह तो मिनी कश्मीर बोला जाता है, ऐसी बात नहीं है। बट ये ह्यूम त्सेंग जो ट्रैवलर थे, इन्होंने मिनी कश्मीर बोला था, किसको, पुंछ को। ठीक है, अब भद्रवाह को थोड़ी किसी ट्रैवलर ने बोला है। ठीक है, याद रखना, ठीक है इस चीज़ को। अब उन्होंने एक चीज़ और लिखी, उन्होंने लिखा कि जो पुंछ है ये फेमस किसके लिए है, ग्राफिक्स के लिए, फाइन टीम मशरूम के लिए और गुड हॉर्सेस के लिए। इन 3 चीज़ों के लिए पुंछ बहुत ज़्यादा फेमस है, और इनमें से क्वेश्चन बन सकता है आपका, ये बना भी था आई थिंक JKSSB के एग्जाम में। 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, एक तो मिनी कश्मीर वाला, दूसरा ये आपका फेमस वाला। ठीक है, उसके बाद चलिए पुंछ जो थी 8050 AD में क्या हुआ, पुंछ जो थी एक सॉवरन स्टेट बन गई, और इस पर रूल किसने किया, राजा नर ने। आपसे क्वेश्चन एग्जाम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हेन डिड पुंछ बिकम ए सॉवरन स्टेट, तो वो बनी आपकी 8050 AD में, और उसमें रूल किसने किया था, राजा नर थे, जो एक हॉर्स ट्रेडर थे। कौन थे, हॉर्स ट्रेडर थे। ठीक है, क्लियर। चलिए भाई नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए।
अब क्वेश्चन यहाँ से भी जेकेएसएसबी पूछ सकती है। 1596 में क्या हुआ, डायरेक्ट डेट पूछ सकती है कि मुगल कौन से मुगल एम्पायर ने नॉमिनेट किया था सिराजुद्दीन राठौर को ब्लेज कठुआ एज राजा पुंछ, बताइए। तो क्वेश्चन ये दो तरीकों से आ सकता है, तीन तरीकों से आ सकता है कि कब किया था 1596 में, कौन से मुगल किंग ने किया था, जहांगीर ने किया था, और किसको किया था, सिराजुद्दीन को। तीन क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं बस इतनी सी लाइन से, और दो क्वेश्चन जेकेएसएसबी ने यहाँ से पूछ भी लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, एक बार यस कर दो कि यस सर कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। अब सिराजुद्दीन के बाद इसके डिसेंट जो थे राजा शखवाज खान आए, शखवाज खान के बाद राजा अब्दुल रज़क राठौर आए, खान राठौर के बाद ये अब्दुल रज़क खान आए, राजा रुस्तम राठौर आए, फिर उसके बाद राजा बहादुर राठौर आए, और रूल किया इन्होंने 1798 तक यहाँ पे। ठीक है, 1798 तक ये रूल यहाँ तक चला। उसके बाद बोला जाता है कि 1798 के बाद क्या हुआ, यहाँ पे रूल किया गया, गुज्जर लीडर थे जिनका नाम था रू उल्ला संगू, ये इनका नाम था, इन्होंने वहाँ पे रूल किया। वह आपसे पूछा जा सकता है कि 1780 में कौन यहाँ के रूलर बने थे, तो इतना डीप नहीं पूछेगा, ये डीप कंसेप्ट है, जेकेएसएस भी पूछेगा यहाँ से, बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है सर, ठीक है, हो गया 1790। अब 80 तो स्टार्ट हो गया, अब क्या उसके बाद हुआ। ठीक है, इसके बाद तो इनका रूल चला जिसका मैंने बताया। अब क्या हुआ, 1819 में कौन आया था, रंजीत सिंह आया था। ठीक है, और उसके बाद 1850 तक ये पीरियड चला। ओके, पुंछ रिमेन्ड पार्ट ऑफ खालसा दरबार, और पुंछ इस पीरियड में क्या हुआ कि जो पुंछ था वो बन गया खालसा दरबार का पार्ट। ठीक है, रिमेड अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ सिख एम्पायर, और जो ये किसके अंदर चला गया, सिख एम्पायर के अंदर चला गया, यानी कि खालसा दरबार के अंदर चला गया, सिख एम्पायर के अंदर आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ 1850 के बाद, क्या हुआ 1850 के बाद ये हुआ, मैं बता दूं ये 1819 से लेकर 1850 तक का जो पीरियड था ये सिख एम्पायर था, यानी कि खालसा दरबार का पार्ट बन चुका था पुंछ। ठीक है, 1850 में क्या हुआ, अब 1850 में क्या हुआ, डोगरा राजा मोती सिंह फर्स्ट लीड किंग थे, रूलर थे डोगरा के, जिन्होंने रूल किया पुंछ पे, और इन्होंने हाँ इन्होंने लेड फाउंडेशन की डोगरा राज की पुंछ में। किस, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुंछ में किस किंग ने फाउंडेशन की थी डोगरा राज की, लेड किसने फाउंडेशन रखी थी, तो वो थे आपके राजा मोती सिंह ने। ठीक है, जो कि सन थे दयान सिंह के। ठीक है, मोती सिंह ये जो थे अपने राजा मोती सिंह, ये प्राइम मिनिस्टर थे सिख एम्पायर के उस टाइम के, रंजीत सिंह के पास। रंजीत सिंह ने क्या किया, इनको गिफ्ट कर दिया पुंछ एज ए जगीर बाय सिख एम्पायर, सिख एम्पायर द्वारा, यानी कि सिख एम्पायर के अंदर कौन थे, रंजीत सिंह थे। रंजीत सिंह ने क्या किया, ये गिफ्ट कर दिया पुंछ, किसको, ये मोती सिंह को कर दिया, क्योंकि जो सिख एम्पायर के टाइम थे। अब मेरी बात सुनो, अब पीरियड था 1850 तक, 1850 तक था पीरियड, तो क्या था 1850 तक जो मोती सिंह थे वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हुए थे उनके सिख एम्पायर के। फिर क्या हुआ कि 1850 में जब इनका रूल खत्म हो गया, तो उन्होंने 1850 में क्या किया, जो रंजीत सिंह थे उन्होंने गिफ्ट कर दिया जो पुंछ था, किसको किया गिफ्ट, मोती सिंह को। किसने किया, प्राइम उनके रंजीत सिंह ने किया। कब किया, 1850। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आया 1940। 1940 में क्या हुआ, राजा जगदेव सिंह इन 1940, ये इस टाइम का पीरियड ये चला। ठीक है, 1940 तक इन्होंने ये अपना पीरियड चलाया, यहाँ तक 1940 तक ही इनका ये रूल रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ, सरदार अब्दुल क्योम खान, ये जो पर्सन था ये एडमिनिस्ट्रेटर बना पुंछ का। ठीक है, नाम याद रखना, सरदार अब्दुल कयूम खान जो एडमिनिस्ट्रेटर बना 1940 के बाद बना, ये 1940 तक राजा जगत देव सिंह थे। ठीक है, याद रखना, अंडर द ऑर्डर ऑफ कश्मीर गवर्नमेंट, कश्मीर गवर्नमेंट के तहत इनको एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया पुंछ का। 1947 में क्या हुआ, 2.5 तहसील ऑफ पुंछ प्रिंसिपलिटी वेंट अंडर द इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको हम बोलते हैं पीओके। ये क्यों गया था दोस्तों, ये यहाँ की जो हिस्ट्री है ना ये थोड़ी मिसिंग, मैं इसको आगे अभी आपको चल के कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, मैंने क्योंकि नोट्स में आगे कर दी है, ठीक है, लिख दिया, मैं समझाऊंगा आपको साथ में। अभी दो और यानी कि ढाई तहसील थी जो पुंछ की, वो चली गई पीओके के अंडर। कब गई, 1947 में। ठीक है, उस टाइम रूल किसका था, हरि सिंह का था। अंडर द इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ, जिसको पीओके बोलते हैं, रेस्ट बिकेम ए कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ राजौरी एंड पुंछ डिस्ट्रिक्ट, जो बचा हुआ हिस्सा था वो बन गया आपका एक राजौरी डिस्ट्रिक्ट और दूसरा बन गया आपका पुंछ डिस्ट्रिक्ट।
ठीक है, सो पुंछ डिस्ट्रिक्ट। क्लियर? कितनी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री थी इनकी। जब मैं पढ़ रहा था मेरे को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया इसको पढ़ने का। अब मैं आपको यहाँ तक पहले पढ़ा देता हूँ, फिर उसके बाद आपको कुछ चीज़ें सिखाता हूँ। चलो इसको छोड़ो, पहले मुझे कुछ काम की चीज़ दिखानी है आपको। हाँ, उसके बाद आप अगर नोट्स खुद लिख रहे हो ना, तो उसके बाद ये वाला स्टेप आपने ऐड करना है जो 1947 के बाद। 1947 में एक जिसको बोला जाता है पुंछ रेबिलियन। अब आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि पुंछ रेबिलियन कब हुआ? 1947 में हुआ। एक साइड तो लीडर थे हरी सिंह, दूसरी साइड लीडर थे जो थे रेबिलियन के सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान थे। ठीक है दोस्तों, इसमें रिजल्ट क्या आया इसका ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये ऐसा नहीं बोला है कि सिलेबस में कि पुंछ डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री पढ़ो, ऐसा नहीं बोला है। ठीक है, रिजल्ट ये आया, आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से बनेगा। ठीक है, पुंछ में रिबिलियन कब हुआ? महाराजा हरी सिंह थे लॉसिंग द कंट्रोल ओवर द रीजन, उन्होंने कंट्रोल खो दिया इस रीजन पे, और फॉर्मेशन ऑफ आज़ाद कश्मीर की फॉर्मेशन होगी, यानी कि पीओके उनके अंडर चला गया। 2.5 तहसील। ये पीरियड कब आपसे पूछा जाएगा कि कब हुआ ये 1947 में, तो कब हुआ? जून 1947 से 1947 अक्टूबर तक ये चला। क्लियर है? इस पॉइंट को आपने वहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ, वापस आ जाओ। ठीक है, अब मैंने बात की कि जो बचा हुआ पार्ट था जब पीओके के अंडर चला गया, 2.5 तहसील पीओके के अंडर चली गई, तो बचा हुआ पार्ट बन गया, दो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक तो पुंछ, दूसरी राजौरी। 1967 में इनको एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा कन्वीनियंस लिया गया कि पुंछ डिस्ट्रिक्ट को फर्दर डिवाइड किया जाएगा 2 पार्ट्स में। कौन कौन सी? एक तो डिस्ट्रिक्ट राजौरी, दूसरी आपकी पुंछ डिस्ट्रिक्ट। सुबह मैंने आपको बोला कि मैं राजौरी डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करूंगा, पर मैंने प्लानिंग कैंसिल कर दी, क्योंकि जब मैंने पुंछ के बारे में पढ़ा तो ऐसे लगा कि मुझे अभी पुंछ के बारे में पढ़ना चाहिए, हमें पुंछ के बारे में पढ़ना चाहिए, फिर हमें राजौरी पे आना चाहिए। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता था कि आज ये लेक्चर मैं अपलोड कर पाऊँगा, क्योंकि ये बहुत लेंथी लेक्चर है। अकॉर्डिंग टू द राजतरंगिणी के रिगार्डिंग, राजा त्रिलोचन पाल ऑफ पुंछ गिव ए टफ फाइट टू मोहम्मद गजनवी हु इन्वेडेड दिस एरिया इन 1020 AD। दोस्तों, राजा त्रिलोचन पाल थे जो पुंछ के थे, उन्होंने एक टफ फाइट दी मोहम्मद गजनवी को, जिन्होंने इस एरिया को इन्वेड किया था 1020 में। ठीक है, बस इतना ही आप याद रखो। उसके बाद बोला जाता है कि जो ईरा था 1850 से लेके 1947 तक, 1850 के बाद कौन कौन आया ये मैंने आपको चीज़ें बता दी। ठीक है, 50 तक उनका एम्पायर है। मोती के बाद आपका 47 तक कौन सा रहा? मोती राजा, जो राजा मोती थे उनके बाद पीरियड रहा हरि सिंह का। ठीक है, यानी कि 47 तक हरि सिंह का रहा। इस कंसीडर एज द गोल्डन पीरियड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ पुंछ, इसको कंसीडर किया गोल्डन पीरियड। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कौन से ईरा को कंसीडर किया जाता है हिस्ट्री ऑफ पुंछ में कि ये गोल्डन पीरियड था, तो वो आपका ये टाइम था। पुंछ को स्टेटस मिला स्टेट का फ्रॉम ब्रिटिश राज से, कब मिला? 1901 में, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ राजा बलदेव सिंह। उस टाइम के जो राजा थे वो राजा बलदेव सिंह थे। ठीक है, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। पुंछ कार्ड प्रूनुस, अब मुझे बताएं कि पूंछ बोलते हैं या फिर प्रूनुस बोलते हैं, ये बच्चे आप खुद क्लियर करें। ठीक है, कश्मीरी लैंग्वेज में और इसको पहाड़ी लैंग्वेज में भी प्रून्स बोला जाता है। ठीक है, ये दो लैंग्वेज में इसको बोला जाता है। पुंछ लोकेटेड नियर द लाइन ऑफ कंट्रोल, ये आगे अब ज्योग्राफी थोड़ी बहुत यहाँ पे इंक्लूड हो चुकी है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द साउथर्न स्लोप। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आज मेरे पास कोई सॉन्ग नहीं है सुनाने को, यहाँ पे तो है नहीं। ठीक है, आज कोई सॉन्ग नहीं है, बस आप ये बताओ कि टॉपिक कैसा लग रहा है आज का। वैली एंड ग्लिम्स ऑफ द पीर पंजाल। ठीक है, लोकेटेड है साउथर्न स्लोप में, किसकी? वैली एंड ग्लिम्स ऑफ पीर पंजाल की में। अब बात आती है कि सर इसका जो एरिया वो किस तरह से है। देखिए, पुंछ ये रहा, इसके ईस्ट में कुलगाम शोपियां बुडगाम है, नॉर्थ में आपकी बारामूला खबेली डिस्ट्रिक्ट नहीं है, तहसील है। ठीक है, और ये राजौरी डिस्ट्रिक्ट साउथ में, पीओके आपका वेस्ट साइड है। उसके बाद आता है कि NH44। ठीक है, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ा ही होगा कि कौन सा नेशनल हाईवे जो कनेक्ट करता है जम्मू को पुंछ के साथ। ठीक है, पुंछ के साथ वो करता है आपका NH 144A।
रजौरी में मुगल गार्डन, सॉरी थ्रू रजौरी के थ्रू करता है मुगल गार्डन के, जिसको मुगल सॉरी गार्डन नहीं मुगल रोड बोला जाता है, कनेक्ट कश्मीर वैली बुलियास इन पुंछ। पुंछ ये रहा आपका पुंछ और ये रहा आपका शोपियान। शोपियान कश्मीर और ये आपका पुंछ रहा। पुंछ में आपका बुलियास, बुलियास नाम का जो प्लेसेस है वो कनेक्ट करता है शोपियान के साथ, ठीक है। शोपियान है कश्मीर में। अब याद रखना बुलियास जो पुंछ में है वो कनेक्ट करता है शोपियान को, यानी कि मुगल रोड में, ठीक है। याद रखियो उस चीज़ को, एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब कुछ टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। पुंछ रिवर आ गई अब आपकी। पुंछ रिवर है उसको हम बोलते हैं पुंछ तोही। क्या बोलते हैं? पुंछ तोही ट्रिब्यूटरी है जो कि झीलम रिवर की फ्लोस जेएनके में, आज़ाद जेएनके और आज़ाद जेएनके पीओके, यानी कि पीओके में। वेटर नाला भी है एक, बेटार नाला जिसको बोलते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पुंछ किला के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। पुंछ फोर्ट जिसको बोलते हैं, बनाया किसके द्वारा गया था? राजा रुस्तम खान द्वारा बनाया था 1760 से 1780 इस पीरियड में। और इसके जो आर्किटेक्टर थे वो मुगल के एक आर्किटेक्टर थे। इसकी फाउंडेशन किसने ली थी? वो थी राजा अब्दुल रज़ाक खान ने, जो कि फादर थे रुस्तम के। क्वेश्चन दो तरीकों से बनेगा कि क्वेश्चन बनेगा कि इसकी फाउंडेशन किसके द्वारा ली गई थी? वो अब्दुल रज़ाक खान द्वारा ली गई थी। और इसने बनाया किसने था? रुस्तम खान ने बनाया था, जो कि बेटा था अब्दुल रज़ाक खान का, ठीक है। फाउंडेशन आप देख सकते हो उसकी 1713 में, और कंप्लीटेशन आप इसकी डेट यहाँ पे 87 में ही कंप्लीट हुआ। क्लियर। सिटी ऑफ सेवन लेक्स बोला जाता है पुंछ को, याद रखना। ये 7 लेक कौन कौन सी है मैं आपको बताता हूँ। वैली ऑफ 7 लेक्स भी बोला जाता है, सिटी ऑफ 7 लेक्स और वैली ऑफ 7 लेक्स। गिरजन जो वैली है ना उसको बोलते हैं वैली ऑफ 7 लेक्स, और पुंछ को बोलते हैं सिटी ऑफ 7 लेक्स। और ये जो गिरजन वैली है ना ये पुंछ डिस्ट्रिक्ट में ही है, ठीक है। क्वेश्चन दो तरह से बनेगा। पुंछ इज ए फैसिनेटेड हंटिंग ग्राउंड फॉर द ट्रिकर्स एंड नेचर लवर। देखिए जो पुंछ है ना एक टूरिस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, मतलब कि बहुत ही अच्छा प्लेस है। अब बात आती है कि लेट श्री कृष्ण चंद्र थे, पर्सन थे जिन्होंने शॉर्ट स्टोरी लिखी गिरजन की एक शाम, ठीक है। किस पे लिखी? पुंछ पे, याद रखना। स्नो कैप्ड रॉक्स पीक्स हैं यहाँ पे, स्नो कैप्ड क्योंकि स्नो कैप्ड मतलब कि पहाड़ियाँ जो उन्होंने बर्फ़ की कैप टाइप पहन के रखी हैं, यानी कि उन पर बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है। दुक्स दोक्स विद कलरफुल ट्राइबल लाइफ आर सिचुएटेड इन दी साउथर्न स्लोप ऑफ पुश। तो ये कलरफुल लाइफ ट्राइबल की लाइफ यहाँ पे सिचुएटेड है, आप देख सकते हो। दोक्स गिरजन दोक्स बोला जाता है। पुंछ इज ए पैराडाइज फॉर दी ट्रेकर्स बिकम्स ऑल द इम्पॉर्टेंट पीक्स ऑफ द पीर पंजाल आर फाउंड हियर। देखिए जो पुंछ है ना ये पैराडाइज है ट्रिकर्स के लिए। ट्रिकर्स मतलब कि जो कि टूरिस्ट वगैरह होंगे, ठीक है। बिकम्स ऑल द इम्पॉर्टेंट पीक्स ऑफ, जितने भी इंपॉर्टेंट पीक्स हैं पीर पंजाल की वो सारी की सारी आपको पुंछ में मिलेंगी। सर कौन कौन सी है? टाटा कुटी, टाटा कुटी एक हाईएस्ट पीक है पीर पंजाल की, याद रखना क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा। चोर पंजाल पीक है, सनसेट पीक है, चंदन पीक है और काजलाना पीक है। ये सारी की सारी 5 पीक्स हैं जो कि पीर पंजाल की पीक्स है। ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। जो भी यहाँ पे स्टॉक एक्सटेंड के बच्चे हैं वो अच्छे से ध्यान से पढ़ें इन चीज़ों को। उसके बाद है कि टूरिस्ट प्लेसेस एक और आ गया, चक्कन दा बाग। चक्कन दा बाग जो है ये एलओसी के पास है, ये पुंछ एलओसी पुंछ रावला कोट रोड में है। ये शीश महल है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन किसके द्वारा रखी गई थी इसकी? राजा जगत देव सिंह ने बनाया था, ठीक है। फॉर रानी अतलिया के लिए, किसके लिए? अब मेरी बात सुनो, जो क्या बोलते हैं उसको, ताजमहल था वो किसके लिए बनाया गया था? मुमताज़ के नाम पे बनाया गया था, शाहजहाँ ने बनाया था अपनी वाइफ के लिए, वाइफ के नाम पर। और रानी अतलिया के नाम में, यानी कि जो उसकी डेथ हुई थी 1926 में उनकी याद में ये बनाया गया, जो कि वाइफ थी राजा सुखदेव सिंह की, याद रखना। इनके बेटे होंगे रजत देव। और आफ्टर 1947 में इस पे आर्मी का ही अंडर हो गया ये 1947 के बाद। और 1976 में क्या हुआ कि इसको हैंड ओवर कर दिया सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद। अब इसको आप देखोगे एक गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल है, ये आपका शीश महल। जो पुंछ के बच्चे हैं उनको पता होगा इसके बारे में। उसके बाद आता है कि मोती महल। जो मोती महल है इसकी कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो 1926 1936 के बीच में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी राजा सुखदेव सिंह ने। और इसमें इंग्लिश इंजीनियर थे जिनका नाम था मिस्टर एंडरसन, ठीक है। और कंप्लीटेड द्वारा राजा जगदेव सिंह द्वारा इसकी की गई थी 1935 में। और प्रेजेंटली इट इज़ अ पोजीशन ऑफ द आर्मी। यो अब आप इसको देखोगे
मोती जो महल है अब आर्मी के अंडर है ये, ठीक है। इतनी डिटेल हिस्ट्री आपको नहीं पढ़ाएगा कोई भी। बलदेव महल, एक था बलदेव महल, आपने पढ़ा कि राजा बलदेव सिंह, ठीक है, तो 1901 में जिनका रूल था, ठीक है। और ओल्डेस्ट प्लेस था पुंछ का, इसको बोला जाता है ड्यूरिंग राजा बलदेव नाम के इनके नाम पर रखा गया। और 1890-20 देख सकते हो उनके पीरियड में ये था, और उनके नाम पे ये चीज़ रहेगी। रूइंस ऑफ द पांडव महल, रूइंस ऑफ द पांडव महल ये भी लोकेटेड है साखी मेडियन नाम के विलेजेस में है, ठीक है। इतना डीप क्वेश्चन नहीं जाएगा आपसे, बस चीज़ें सीखने को मिल रही है। अब बात की कि सिटी ऑफ सेवन लेक्स के बारे में, वो सेवन लेक्स के नाम बताइए ज़रा। नंदनसर, सुखसर, बगसर, कतोरासर, नीलसर, गुमसर और अकाल दचनी, इन पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट दी सेवन लेक्स, ठीक है। नूरी शाम, नूरी शाम के बारे में बता रही, ये एक वाटरफॉल है और ये बहराम गाला विलेज में है, ठीक है, याद रखना वहाँ पे। मुगल एम्पायर थे जो जहांगीर थे, वो इस प्लेस पे अक्सर आए करते थे, यानी कि 30 टाइप्स यहाँ पे पहुँचे हैं। यानी कि जब वो लाहौर से कश्मीर की तरफ जाते तो इस प्लेस पे का ज़्यादातर यहाँ पे विजिट करते थे। जो उनकी वाइफ थी जिनका नाम था नूरजा, वो यहाँ पे ये काफ़ी सारा मतलब कि जो जहांगीर थे इस जगह के काफ़ी फ़ैन थे। क्यों थे? क्योंकि जो उनकी बिलव थी यानी कि जिनकी वाइफ थी नूरजा, वो यहाँ पे बाथ यानी कि रिलैक्सेशन करती थी, बाथ और रिलैक्सेशन यहाँ पे करती थी, ठीक है। और रेस्ट वगैरह भी यहाँ पे ही स्टे वगैरह करते थे, ठीक है। ही वॉज सच फैन ऑफ दिस प्लेस, इसी वजह से वो यहाँ का प्लेसेस का बहुत बड़ा फैन हो चुका था। नोरिशिम आल्सो नोन एज मिल्की वाटरफॉल, क्वेश्चन बन सकता है कि मिल्की वाटरफॉल, वाटरफॉल पे भी मैंने क्वेश्चन एमसीक्यूज करवाए हैं आपको, ठीक है। नूरिशम आल्सो नोन एज मिल्की वाटरफॉल इसको बोला जाता है। अब आता है कि टाटा कुटी, टाटा जो कुटी है ये एक मैंने बोला कि हाईएस्ट पीक है पीर पंजाल रेंज की, ठीक है। टाटा जो कुटी है वे हाईएस्ट पीक है पीर पंजाल की। और आल बैरूनी एक पर्सन थे जो कि अरब हिस्टोरियन थे, जो कि इंडिया में आए और ये इस टाइम पे आए थे। इन्होंने इस प्लेस को बोला कुल्लराजार, क्या बोला? कुल्लर जाक, ठीक। कुल्लर जाक बोला उन्होंने, इन्होंने लिखा कि स्नो नेवर मेल्ट, कि बर्फ़ कभी नहीं पिघली, ठीक है। स्नो नेवर मेल्ट किसके द्वारा लिखा गया? आल बैरूनी द्वारा, ठीक है। और इन्होंने किसको बोला? कुल्लर जाक, इस टूटाकुटी को, जो हाईएस्ट पीक थी, ठीक है। और यहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है। अब बहुत सारे कुछ और भी प्लेसेस हैं, तोता वाली गली है, थानपीर है, कृष्णा घाटी है, सब्जियान बेली है, लोरन बेली है, पीर की गली है, पीर पंजाल रेंज है। पीर की गली पीर पंजाल रेंज को बोला जाता है, ठीक है। और है कि दशनामी अक्षरा टेम्पल यहाँ पे है। आपको डेरा नंगली साहब पुंछ मिलेगा यहाँ पे, लेफ्ट बैंक ऑफ दी दरुंगली नाला में, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट इसकी 1803 में हुई थी और ठाकुर संत भाई मेला सिंह द्वारा इसको करवाया गया था। अब आता है बुड्ढा अमरनाथ, यानी कि डेडिकेटेड लॉर्ड शिवा को है, और जो लिंगम बना हुआ है वाइट स्टोन का, याद रखना ये आपका पुंछ में है, ठीक है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन से क्वेश्चन ऐसे बनता है। अब आता है कि रामकुंड टेम्पल है, ये भी वहाँ पे लोकेटेड है। लाहौर देवता टेम्पल ये भी वहीं पे लोकेटेड है। ये जो रिबिलियन वाला पार्ट है इसको मैं बॉक्स में डाल लूँगा, ठीक है, क्योंकि आपको ये वहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद चलिए यहाँ पे आ जाइए अब लास्ट पेज पे। कुछ और चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो है आपकी 27 नंदीशूल, ये भी एक वाटरफॉल है। सुरान कोट, बहरम गाला और डेरा गली, ठीक है। रूलर ऑफ राजा मोती सिंह बलदेव सिंह, ये जो रूलर थे इनके बारे में पढ़ा, मोती सिंह, बलदेव सिंह, सुखदेव सिंह, जगतदेव सिंह, राजा शिव रतन देव सिंह। विटनेस ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पुंछ स्टेट, इन सभी को एक विटनेस हैं एक डेवलपमेंट की, पुंछ स्टेट की डेवलपमेंट करने के लिए। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन। अब गाइस आपको अब मुझे आप कमेंट करके बताएं कि आपको अब सीधा डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट पे क्वेश्चन, सॉरी डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट पे लेक्चर चाहिए, या फिर हम अभी हमने अपनी 2 डिस्ट्रिक्ट जो कवर कर लिए हैं उस पर एक एमसीक्यूज़ की सीरीज़ ला ली, ठीक है। मुझे तो लगता है 2-2 करके हमें एमसीक्यूज़ की सीरीज़ डिस्कशन करनी चाहिए, क्योंकि देखिए मेजोरिटी आप बच्चे थे जो मुझे बोला कि आप हिस्ट्री पढ़ाओ, कुछ ने बोला कि एमसीक्यू सीरीज़ करवाओ। मैं दोनों की सुनूंगा, क्योंकि अब 2 डिस्ट्रिक्ट होगी। अब हम चलेंगे एमसीक्यूज़ के सेक्शन पे, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ नहीं, ये प्रैक्टिस के लिए हैं। जो एमसीक्यूज़ हो सेक्शन अलग से होगा। सिटी ऑफ सूफीसंत किस डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है? जल्दी से बताया, जम्मू, अनंतनाग, पुंछ, राजौरी को। अभी मैंने बताया ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, पुंछ डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है, ठीक है। हु बिल्ड द शेष महल इन पुंछ JNK, शेष महल किसके द्वारा बनाया गया? जल्दी से बताइए। शेष महल सर बनाया गया था वो जो आपने बताई कि जो वाइफ थी क्यून अटलाई के नाम पर,
ये बनाया गया जगत देव ने, ठीक है। ऑप्शन सी अगेन इज द राइट ऑप्शन। अब बताइए पुंछ फोर्ट को किसने कंस्ट्रक्टर करवाया था? राजा बलदेव सिंह ने करवाया था, राजा रस्तम खान ने करवाया था, राजा जगतदीप सिंह ने करवाया था, राजा हरि सिंह ने करवाया था? तो वो आपके करवाया था राजा रस्तम खान ने, ठीक है, राजा रस्तम खान ने, ठीक है। उसके बाद चलिए, हाईएस्ट पीक ऑफ पीर पंजाल, पीर पंजाल लोकेटेड इन, हाईएस्ट जो पीक है पीर पंजाल की वो रेंज की, वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? श्रीनगर में, जम्मू में, पुंछ में, या फिर उधमपुर में? तो वो है आपकी पुंछ में, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टाटा कुटी। याद आया? टाटा कुटी, ठीक है, टाटा कुटी के नाम से जानते हैं। तो गाइस मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब देखते हैं कि क्या होता है। अब बच्चे बोलते हैं कि सर एमसीक्यू सीरीज़ लाएं। मैं क्वेश्चन लाऊंगा, वो क्वेश्चंस होंगे सिर्फ आपके, ये वो ऐसी सीरीज़ होगी, अब ये अलग से सीरीज़ होगी, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ जी उनके एमसीक्यू डिस्ट्रिक्ट वाइज, ठीक है। ये सीरीज़ बनेगी, ये प्रोवाइड तब होगी जब आपकी 20 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो जाएंगी। पीडीएफ इसकी नहीं मिलेगी, आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी चैनल पे। और शायद इसके देखते हैं कि कितने क्वेश्चन बनेंगे। अब शायद कल लेक्चर मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस चीज़ की मैं गारंटी नहीं लेता, क्योंकि शायद मैंने अभी इसको भी कंटिन्यू में रखने की अभी सोचा है, थोड़ा टाइम भी लग सकता है। देखिए अब अगर डेली बेसिस पे अगर हम चलें तो फिर भी इसके लिए 20 दिन तो लग ही जाते हैं, ठीक है। अगर अल्टरनेट ध्यान रखें तो फिर भी आप सोच सकते हो कि 1 महीने से ज़्यादा इसको लग सकता है, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि अगर हम 2 डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहे हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर हम 20 MCQs भी एक लेक्चर में डिस्कशन कर रहे हैं, तो 20 डिस्ट्रिक्ट के कितने आपके हो जाएंगे, आप एक खुद आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। 200+ MCQs तो मिलेगा मिलेगा। क्वेश्चन वही बच्चा सॉल्व कर पाएगा जो मेरे लेक्चर देखे होंगे जिसने, ठीक है। तो कैसा रहा आपका, कैसा लगा मेरा आइडिया आपको कि 2 डिस्ट्रिक्ट करने के बाद हम एक MCQs की वीडियोस करें जिसमें हम MCQs कवर करें, ठीक है। और MCQs आपको पता ही है जेके प्रैक्टिस के कैसे होते हैं, ठीक है। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।